हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड गाइज ये अपकमिंग आईपीओ है जो कि मेन लाइन आईपीओ जो कि आज ओपन होने जा रही है, जिसमें लोग जाने इसका कंप्लीट एनालिसिस, जी लिस्टिंग कितना मिलेगा, जीएमपी कितना चल रहा है और आज ओपन होगा तो इसका परफॉर्मेंस, बिजनेस, फिनेंशियल और इसका ऑपरेशन क्या है गाइज, इन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये जो आईपीओ है एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड, ये मेन लाइन आईपीओ 3 अगस्त आज के दिन ओपन होने जा रही है। 7 अगस्त को क्लोज कर दिया जाएगा, मतलब मंडे को इसका आखिरी दिन है अप्लाई करने का। बिजनेस के बारे में बात करें तो 2008 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एक सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फिनांस कंपनी है, मतलब कि एनबीएफसी एनडीएसआई कंपनी है। और इसके प्राइमरी कस्टमर बेस की बात करें तो इसमें गाइज इंक्लूड एंटरप्रेनर्स, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स और सैलरीड एंड वर्किंग क्लास इंडिविजुअल्स। कंपनी जो है मतलब एसबीएफसी जो एक तरह का लोन प्रोवाइड करती है, और ये लोन जो होता है ना, ये गोल्ड के अगेंस्ट भी लोन देता है, मतलब सोना के अगेंस्ट लोन देता है। सिक्योर्ड एमएसएमई लोन्स वगैरह भी फॉर्म में देती है, जो कि सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड कर रही है। एसबीएफसी का जो यहाँ पे सर्विस है, ये एंटरप्रेनर, स्मॉल बिजनेस ओनर्स को जो कि अनडिजर्व्ड और अंडर सर्व्ड और अनसर्व्ड, जो कि ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक के द्वारा जो है अंडर सर्व्ड और अनसर्व्ड वगैरह में लिस्टेड होते हैं, उनको जो है ये सर्विसेज अपना एक्सटेंड करती है। और ये अब अलग अलग तरह के फैक्टर्स भी जो सो लिया जाता है, जिसमें कंपनी जो है सो यहाँ पे अदर फिनेंशियल असिस्टेंस जो है सो यहाँ पे लोन्स के फॉर्म में जो है सो फिनेंशियल असिस्टेंस वगैरह भी ऑफर कर रही है, जो कि कंसिडर करती है, बताती है कि किस तरह से लोन वगैरह लिया जाता है यहाँ पे, और मतलब कि असिस्ट कर रही है। यहाँ पे एसबीएफसी फिनांस जो है ये मतलब कि सर्विसेज जो ऑफर कर रहा है ना, ये वो इसलिए करे ताकि एंटरप्रेनर्स जो है अपना फिनेंशियल रिक्वायरमेंट्स और थ्राइव्स को फुलफिल कर सके। यहाँ पे एंटिटी जो है ये डाइवर्सिफाइड पैन इंडिया प्रेजेंस है अपने एक्सटेंसिव नेटवर्क के थ्रू। और इसके 31 दिसंबर 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग एसबीएफसी फिनांस जो है ये लगभग इसका 105 सिटीज़, जो कि 16 इंडियन स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज में के 105 सिटीज़ में इसका फुटप्रिंट इस्टेब्लिश कर चुका है। और करेंटली अभी इसके 137 ब्रांचेस भी है। अगर हम इसके कुछ और जानेगा इसके बारे में फिनेंशियल से अगर देखिएगा तो 20 में एसेट्स था 4207 करोड़ का, रेवेन्यू 444 करोड़ का, प्रॉफिट 35 करोड़ का। 21 में 4231 करोड़ का एसेट्स, रेवेन्यू 3511 करोड़ का, प्रॉफिट 85 करोड़ का। 22 में 4515 करोड़ का एसेट, 530 करोड़ का रेवेन्यू, 64 करोड़ का प्रॉफिट है। 23 में 5746 करोड़ का एसेट्स, 740 करोड़ का रेवेन्यू, 149 करोड़ का रेवेन्यू प्रॉफिट है। और डेट है 3745 करोड़ का। यहाँ पे देखिए कंपनी के फिनेंशियल जो है एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन 22 में कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट में बहुत बड़ी फॉल देखने को मिला था, 64 करोड़ के आसपास की फॉल देखने को मिली थी। और इसके वजह से गाइस थोड़ा सा ये कंसर्न क्रिएट कर रहा है। लेकिन अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा और जानें तो इसके हम लोग प्रोमोटर्स की बात करें तो एसबीएफसी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, क्लेयरमॉन्ट फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड, आर्टवुड पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट्स एडवाइजर्स एलएलपी और आर्टवुड कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, 845 सर्विसेज एलएलपी इस कंपनी के प्रोमोटर्स है। प्री इशू होल्डिंग 78.83% का और पोस्ट इशू 64.03% का होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है गाइस, तो कंपनी जो है अपना कंपनी का जो कैपिटल बेस है उसको ऑगमेंट करना चाह रही है, ताकि फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को जो है सो मीट कर सके, मतलब कि कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होता है फ्यूचर में उसको मीट कर सके, जो कि इंक्रीज हो रही है, और अपने बिजनेस और एसेट्स को भी ग्रो करना चाह रही है। इसके लिए आईपीओ लाई गई है, क्योंकि कंपनी को देखिए फिनांस सेक्टर की कंपनी है, तो इसके मतलब कि अपना बिजनेस करने के लिए एक बहुत बड़ी अमाउंट की ज़रूरत होती है। मतलब कि कंपनी लोन देता है तो गाइस लोन देने के लिए कंपनी के पास फंड्स भी होने चाहिए। तो इसी चीज़ को मतलब कि फ्यूचर में कैपिटल को जो रिक्वायरमेंट होगा वो मतलब कि मीट करने के लिए आईपीओ लाई गई है। अगर हम इसके कुछ पॉइंट्स को जानें तो यहाँ पे इसके पॉइंट्स हम लोग अगर देखेंगे तो एसबीएफसी फिनांस जो है ये पैन इंडिया नेटवर्क है और एमएसएमई फोकस्ड किया जा रहा है एनबीएफसी सेगमेंट है, जिसमें कंपनी जो है लगभग इसका हाईएस्ट एसेट अंडर मैनेजमेंट है, जो कि अराउंड 44 CAGR के साथ है। और ये जो डेटा है ये 19 और 23 के बीच का डेटा बताया जा रहा है, जो कि 44 CAGR है का ग्रोथ देखने को मिला है। और कंपनी का जो डिसबर्समेंट ग्रोथ भी जो है ये भी लगभग 21 से 23 तक 40% के CAGR के साथ ग्रोथ देखने को मिला था। इसका एंटायर लोन पोर्टफोलियो भी जो है सो बिल्ड किया गया इन हाउस ओरिजिनेशन के थ्रू जो सो बिल्ड किया गया था, जिससे जो डायरेक्ट सेलिंग जो होता है ना, डायरेक्ट सेलिंग से एजेंट्स या कनेक्टर्स होते हैं, मतलब बीच का जो मतलब क्या होता है थर्ड पार्टी जो होते हैं, उसको उस पर डिपेंडेंसी को रिड्यूस कर सके।
और साथ में कंपनी का जो है यहाँ पे रॉबस्ट लाइबिलिटी फ्रेंचाइजी भी मेंटेन कर रही है, फ्रेंचाइजी भी कर चुकी है, जो कि एक हेल्दी फिनेंशियल पोजीशन को जो है लो कॉस्ट ऑफ फंड्स के साथ मेंटेन कर रहा है और कंसिस्टेंट फिनेंशियल परफॉर्मेंस देखने को मिला है सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल ग्रोथ के सपोर्ट के साथ। लेकिन रिस्क भी है। रिस्क क्या है गाइस कि कोई भी जो बॉरोवर्स होते हैं, जो मतलब जो लोन लेते हैं, जो कर्जदार होते हैं, वो उनके द्वारा जो कोई भी डिफ़ॉल्ट वगैरह होता है तो गाइस इसके बिजनेस को निगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है। मतलब कि ये जो लोन जो दे रही है कंपनी, अगर वो रिकवर नहीं कर पाती है तो प्लस इंटरेस्ट रेट रिस्क और इंटरेस्ट रेट वोलेटिलिटी भी जो है इसको इम्पैक्ट कर सकता है नेट इंटरेस्ट इनकम और नेट इंटरेस्ट मार्जिन को, क्योंकि आरबीआई की तरफ से बहुत सारे नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस वगैरह लगाए जाते हैं। तो इसके वजह से अगर ये कंपनी को मतलब कि नहीं कर पाएगी तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। और साथ में कंपनी का कैश फ्लो भी जो है सो यहाँ पे ऑपरेशन से जो कैश फ्लो हुआ था नेगेटिव में था, जो कि रिपीट कर सकता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 22, 23, 21 में यहाँ पे निगेटिव में कैश फ्लो जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश जनरेट हो रहा था निगेटिव में था, जो कि कभी रिपीट कर सकता है आने वाले 24 के फिनेंशियल में। प्लस निगेटिव क्रेडिट रेटिंग भी है, जो कि ओवरऑल बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा रिस्क भी है। लेकिन यहाँ पे कैसे अगर हम इसके फिनेंशियल्स ये डिटेल्स की बात करें तो 3 अगस्त से 7 अगस्त तक ओपन रहेगा। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 54 to 57 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 2260 शेयर्स की लॉट साइज, 1025 करोड़ का इशू साइज, 606 करोड़ का फ्रेश इशू और 425 करोड़ का ऑफर फॉर सेल, 2 रुपीज़ का एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया जा रहा है। बुक बिल्ड इशू आईपीओ एनएसई बीएसई दोनों में लिस्टेड होगा। अलॉटमेंट का डेट रखा गया 10 अगस्त का और 16 अगस्त का लिस्टिंग डेट रखा गया। अमाउंट 14,820 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। क्यूआईबी को 50% का ऑफर दिया गया, एचएनआई को 15%, रिटेल को 35% का ऑफर दिया गया है। यहाँ पे कंपनी के अगर हम लोग देखे जाए तो यहाँ पे गाइस कंपनी का जीएमपी बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ओपनिंग होने से पहले इसके जीएमपी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिला। अगर हम इसको थोड़ा रिफ्रेश करते हैं गाइस तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जीएमपी लगभग अराउंड 40 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है और इसके अकॉर्डिंग 70% की लिस्टिंग मिलने के चांस, मतलब कि ये अभी तक ओपन भी नहीं हुआ लेकिन फिर भी कंपनी का जीएमपी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए गाइस कंपनी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इसमें आप अप्लाई करने का सोच रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो गाइस अप्लाई कर सकते हैं अगर आप थोड़े बहुत रिस्क लेना चाहते हैं तो। लेकिन गाइस क्योंकि देखिए मतलब कि कंपनी जैसे एक तरह का समझिए कि ये एमएसएमई लोन्स वगैरह भी रिपोर्ट करा दे रही है, जो कि एनपीए वगैरह भी जो सो थोड़ा सा इंक्रीज कर सकता है इसका फिनांसर्स के लिए। और यहाँ पे मतलब कि एनपीए में भी डिक्लाइन देखने को मिला है, लेकिन एक पॉजिटिव ये है कि कंपनी का पास्ट 3 फिजिकल्स में एनपीए में डिक्लाइन हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है इस कंपनी की। लेकिन कंपटीशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और आरबीआई की लगातार मॉनेटरी पॉलिसीज में भी जो है चेंजेस वगैरह आ रहा है, जो कि कंपनी को बहुत ज़्यादा सफ़र कर सकता है आने वाले टाइम में। और इसके एनआईएम में भी जो है सो नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी लास्ट 3 फिजिकल्स में जो है डिक्लाइन करती हुई नज़र आई है। इसलिए गाइज और कंपनी का जो प्राइस बैंड रखा गया ना 23 के फिनेंशियल्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस पे इसके आईपीओ मिल रही है। लेकिन फिर भी गाइज कंपनी जो है अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो गाइज आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लिस्टिंग के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग इस आईपीओ में लिस्टिंग मिलने के चांसेस है। तो अब हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।